नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है सच्ची घटना पर आधारित नई कहानी के साथ दोस्तों। और एक कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के दुद्धी तहसील की। इसी दुद्धी तहसील में मेयरपुर थाना लगता है और इसी मेयरपुर का मामला है। आज से 9 वर्ष करीब पूर्व नवंबर महीना की घटना है, जिसमें एक युवती होती है और युवती शाम के करीब 6-7 बजे अपने घर पहुंचती है और रोते हुए अपने परिजनों को बताती है कि मेरे साथ गाँव के ही जो प्रधान हैं, प्रधान के पति राम दुलार गोड़, और वो मेरे साथ गलत काम किए हैं, गंदा काम किए हैं इस प्रकार से। तो फिर घर वाले तुरंत अगले दिन सुबह पास के मेयरपुर थाने जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और गांव के जो प्रधान पति थे राम दुलार जी, उनके पत्नी के प्रधान होने के कारण उनका गांव में रसूख था और वो काफ़ी दबंग किस्म के व्यक्ति थे। जब युवती के परिजन थाने गए तो थाना मामला लिख लिया गया, मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस उसमें आगे जाँच पड़ताल करने लगी। दोस्तों, पास्को एक्ट से बचने के लिए उस प्रधान पति ने गांव के ही जो स्कूल था उसके टीचर से भी मिलकर उसका जो जन्म प्रमाण पत्र था, जो उसका मार्कशीट था, वहाँ पे उसका उम्र बढ़वाने का प्रयास किया और एक जाली वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लिया, जिससे कि मुझे इस केस में लाभ हो। लेकिन वो सब भी काम नहीं आया और लगभग केस चलते रहा जिला अदालत में, और जो पीड़ित पक्ष था वो इसके लिए संघर्ष करता रहा। दोस्तों, घटना के कुछ साल बाद जो लड़की होती है उसका शादी हो जाता है गांव के ही बगल में, और वो ससुराल चली जाती है, वहां फिर अपना ज़िंदगी जीने लगती है। इस दौरान भी प्रधान पति ने कई बार प्रयास किया उनके ससुराल जाकर भी उन्हें कुछ प्रलोभन देकर केस वापस लेने का धमकी इस टाइप से दिया, लेकिन वो लोग नहीं माने। जब लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया तो वो लड़की गर्भवती भी हो गई थी। उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब कोर्ट में हाजिर किया गया तो कोर्ट उसको निरस्त करवा दिया गया और डीएनए जांच भी नहीं किया। तो इसका आधार मानकर केस को वापस लेने की धमकी, और कोर्ट में भी उन लोग जिरह करते रहे कि किसी तरीक़ा से इस मामला को कमज़ोर किया जाए। लेकिन जो पीड़ित पक्ष था वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से केस को लड़ता रहा। 2022 आता है और उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, और जो दुद्धी विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा 403 सोनभद्र जिला का, वहाँ से प्रधान पति राम दुलार जी को टिकट मिल जाता है बीजेपी से और वो चुनाव भी लड़कर जीत जाते हैं। इसके बाद केस को जिला न्यायालय से भी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उस मामले का सुनवाई वहां चलने लगता है। और पीड़ित पक्ष को बार बार परेशान किया जा रहा था केस वापस लेने के लिए, सुलह कराने के लिए, लेकिन पीड़ित पक्ष भी अपने केस में पूरा तत्पर खड़ा रहा। पीड़ित पक्ष मामला को लड़ता रहा, उनके वकील भी सहयोग देते रहे। और यही अभी ही 12 दिसंबर की बात है, जिसमें न्यायालय ने दोषी पाते हुए विधायक, जो कि वर्तमान विधायक है राम दुलार गौड़ जी, उन्हें दोषी माना और 15 दिसंबर को उसका सजा देने के लिए दिन मुकर्रर किया। और आज से एक दिन पूर्व दोषी विधायक को 25 साल का कैद और 10 लाख रुपया नगद का जुर्माना लगाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। अब 25 साल तक विधायक जी जेल में रहेंगे, जो कि 9 साल पहले जो कर्म किए थे उसका सजा आज विधायक रहते हुए अब जेल जाना पड़ेगा 25 वर्ष तक। और जो 10 लाख का मुआवजा है वो पीड़िता को मिलेगा, और इसमें विधायक का विधायकी भी गंवाना पड़ जाएगा। अभी उनका उम्र हो रहा है विधायक का 49 साल, वो लगभग 74 वर्ष तक अब पूरे जेल में ही सड़ते रहेंगे। तो यही था दोस्तों, देख सकते हैं जो 9 साल पहले गलत कर्म किए उसका सजा आज 9 साल बाद 2023 में मिला। मतलब उतना दिन संघर्ष करने के बाद आखिर सजा मिल ही गया। तो ये थे विधायक की कहानी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।